नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, ऐसे में खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जाए, ये उन्होंने कहा है। चौराहे पर फांसी के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने को कहा है उन्होंने। सीएम शिवराज ने भी चौराहे पर फांसी देने से करेंगी मांग और इसके साथ ही चौराहे पर फांसी के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए, ये उनके बयान में सामने आया है। उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, पर्यटन मंत्री हैं वो, और इसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से ये बयान जारी किया है उसके बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बयान जारी करने के बाद उन्होंने कहा है कि चौराहे पर फांसी के लिए मांग की जाए, दुष्कर्म के लिए आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए और इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए। जिस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में ये बयान सामने आना। बड़ी और अहम जानकारी के साथ तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है, जहां पर कहा गया है कि दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाना चाहिए। जी हाँ, नहीं छूटेगी। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, ये मुद्दा ऐसा है, सबकी पुरजोर अपील एक साथ एक जैसी होना चाहिए। ये जी हाँ, ये वाद विवाद, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये मानवता के संरक्षण का विषय है। यदि इतनी संवेदन शून्यता पनप रही है तो उसको जड़मूल से खत्म करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जी, मैं तो चाहती हूँ कि मैं हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कराऊंगी और आप सबसे ही शुरू करूंगी कि जो सहमत है ऐसे दुष्टों को दंड चौराहे पे दीजिए ताकि दूसरा फिर हिम्मत ना करे। तो वही ये बयान सामने आया है, जहां पर ये कहा गया है इस बयान में कि दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम से वो अपील करेंगी कि ऐसी सजा होनी चाहिए आरोपियों को। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए। दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जाए, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने इस बयान में ये भी कहा कि इसके लिए वो सीएम से अपील करेंगी। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से ये बयान अपने आप में ही एक बड़ा बयान है, बताता है कि इतना जो बड़ा संगीन जुर्म है उसके लिए ये सजा दी जानी चाहिए और इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाना चाहिए। तो क्या कुछ और जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जैसे लगातार मामले बढ़े हैं, पिछले अगर 15 दिनों की हम बात करें तो दर्जन भर से ज्यादा रेप की वारदातें हुई हैं और छोटी बच्चियों के साथ संगीन अपराध 5 से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि वाकई शर्मसार करने वाली हैं। चाहे वो कानून हो उस पर भी सवाल लगते हैं और जो समाज है उस पर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जाती है।
एक जो अपराधी है उसका प्रतिकार समाज से भी होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई कानून से भी होना चाहिए। इसको लेकर तमाम बातें चल रही थी। विपक्ष ने हमने देखा कि लगातार सरकार पर हमला विपक्ष ने बोले हुए है। 15 दिन से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद नेमा पर पहुंचे थे, ऐसी ही हत्याकांड की घटना को लेकर सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री भी लगातार समीक्षा बैठक कानून की कर रहे हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून का पालन हो, कड़ी कार्रवाई करे, एक बड़ा अभियान ऐसे अपराधियों के खिलाफ चलाया जाए। यही बात उषा ठाकुर ने कही है। उषा ठाकुर इस तरह के बयान देती रहती हैं, पहले भी उन्होंने इस तरह के कई बड़े बयान दिए हैं, विवादित रहे जो। अभी भी उन्होंने कहा है कि बीच चौराहे पर सजा दी जानी चाहिए, फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और इसके लिए वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगी, मुख्यमंत्री से मांग भी करेंगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है उनके बयान को लेकर, जैसा आपने पूछा कि वो बीजेपी की ही सरकार है, वो बीजेपी की ही कैबिनेट मंत्री हैं और किसके खिलाफ वो अभियान चलाएंगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगी या समाज जागरूकता के लिए अभियान चलाएंगी? क्योंकि सजा देना तो कानून का काम है और सजा चौराहे पर दी जाए या जेल में दी जाए या किस तरह की क्या सजा दी जाए, ये कानून का काम है। तो किसके खिलाफ अभियान चलाएंगी ये क्लियर उन्होंने नहीं किया है। और हालांकि कानून व्यवस्था की हम बात करें तो वाकई मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति हमने देखी उसमें जरूरत इसी बात की है कि कानून सख्ती से अपना पालन करे। ब्रजेश, इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने बैठकों में, अपने समीक्षा बैठकों में भी ये बात रखते आए हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के उन्होंने जोर दिया है। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि प्रशासन अलर्ट हो जाए, ऐसी किसी भी घटना सामने आते ही तुरंत एक्शन लिया जाए उस पर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ऐसे मामले हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो जाएंगे। तो क्या कुछ इस बयान के जारी होने के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है किसी और की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कड़ी आपत्ति इस बयान पर दर्ज की है। उनका यही कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि बयानबाजी। लगातार अगर बयानबाजी की जाती है तो ये किसके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है? सरकार से यदि आप मांग कर रहे हैं तो सरकार आपकी ही है, क्यों नहीं इसका पालन किया जा रहा है? क्यों नहीं समाज जागरूकता के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है? या अब कानून अपना पालन आखिर क्यों नहीं कर रहा है? कांग्रेस ने इस बयान को लेकर, उषा ठाकुर का जो बयान है इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है और कांग्रेस का यही कहना है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हुई है मध्य प्रदेश में वो कड़ी होना चाहिए और कानून को चाहिए कि वो अपना काम सख्ती से करे। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।